ब्रेन से भी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गन है अगर आपकी बॉडी का, दैट इज द आईज। So आइज के वाले से we have a news for all of you guys and that is a good news, you know. Exactly, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि जहां हम दूसरे ममालिक की खबरों की बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, फलां चीज हो रही है, वहीं पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में जी तारीख में पहली बार आंखों का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया है। 2 नबीना जो लोग हैं उनको आंखें दी गई, किसी मुहैयर हजरात ने डोनेट की और उसके बाद ट्रांसप्लांट किया गया और वो कामयाब रहा और माशाल्लाह से वो देख सकते हैं बाकायदा इस अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत कायनात को, बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को। इस हवाले से के लिए हमारे साथ डॉक्टर इरफान कय्यूम मलिक, आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आई गेस अभी हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, जैसे ही उनके साथ हमारा राब्ता होता है हो गया और दोबारा से ट्राई करेंगे। और डॉक्टर इरफान कय्यूम वो हैं जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट किया है। सबसे पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं that he has done this thing। हिस्ट्री में भाई आपने हिस्ट्री बना ली, हिस्ट्री में आपका नाम आ चुका है। और आंखें जिस्म का इतना जरूरी हिस्सा है कि आपके इल्म जो 80% लर्निंग है वो आपकी आंखों के थ्रू होती है। मतलब यू लिसन यू लर्न, यू स्पीक यू लर्न, यू थिंक यू लर्न, आपकी हर प्रोसेस के थ्रू आपकी लर्निंग हो रही होती है, लेकिन 80% आपकी आंखों से हो रही होती है। वो हो जाएगा, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम आंखें पढ़ लेते हैं, आप बात नहीं कर रहे थे, हम आपकी आंखों से लग रहा है। अच्छा ठीक है, होता है, ये ट्रू है, मैं कोई वो लेम नहीं हो रही लेकिन सच है कुछ लोगों की आंखें, आप खामोश हो तो पता चल जाता है कि आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। इवन कि हमारे पेरेंट्स, आप जब उनके पास बैठे होते हैं तो आप बात इधर उधर कर रहे होते हो तो अच्छे कह देते हैं ना कि बेटा कोई बात है, कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो मैं इस वे में बात करी थी और उस तरह से नहीं कि आंखें पड़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आंखों के फैक्ट के एक और हवाले से बात करें तो आंखें जो हैं 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकती हैं। ग्रेट। अभी तो वैसे हमें बेसिक 7 रंगों का ही पता होता है लेकिन नहीं मैडम, हम मेकअप इतना यूज कर रहे होते हैं कि हमारे मेकअप में बहुत सारी शेड्स होती है। सो वी ऑलमोस्ट नो कोई 60-70 शेड्स का तो हमें कोई इतना तो पता होगा, लेकिन आंखों की खूबसूरत बात ये है somehow मैं समझाई कौन सा ग्रीन, ये वाला ग्रीन में समटाइम कह रही होती है। लेकिन राफिया मैं वो सोच रही हूँ कि वो जो 2 अफराद है जिनकी आंखों का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी वो जो खुशी होगी, मैं बस उसका आलम क्या होगा। और वो माशाल्लाह से, और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत मुबारक। हम बड़े क्यूरियस इस हवाले से उनके बारे में जानने के कि अब किस तरह से अपनी जिंदगी को वो देख रहे हैं, जी रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह उनसे बात भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बताइएगा कि इसने आपने डेफिनेटली इट्स अ हिस्ट्री दैट यू हैव मेड, तो क्या पाकिस्तान में पहली बार आई ट्रांसप्लांट हुआ है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसके हवाले से थोड़ा सा पहले बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान के कुछ सिटीज में, एक लाहौर के कुछ सेंटर्स हैं वहाँ पे, और पंजाब के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे, कराची में, सिंध में, कुछ केपी के में कुछ सेंटर्स में ऑलरेडी हो रहा है ये। लेकिन बहरहाल गुजरांवाला डिवीजन में की सरकारी सतह पर ये पहला ट्रांसप्लांट है और हम बहुत अरसे से इस पे कोशिश कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। अच्छा माशाल्लाह। गुजरांवाला में और गवर्नमेंट लेवल पे ये पहली बार हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके साथ कितने डॉक्टर्स और मौजूद थे जब ये ट्रांसप्लांट किया गया? ये हमारे साथ ऑलमोस्ट ये 10 डॉक्टर्स की पूरी हमारे पास यहाँ पे टीम है, और इसमें एनेस्थीसिया वो जो है वाले डॉक्टर्स भी थे, और इसके अलावा जो है प्री असेसमेंट जिन डॉक्टर्स ने की है और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव भी किया है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये होल टीम वर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुली जो है वो हम कामयाब हुए। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, कितनी देर का ऑपरेशन था और इससे पहले कितना होमवर्क करना पड़ा, किस तरह से सारी चीजें की गई? देखिए, ये ऑपरेशन में तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तकरीबन इसमें लगता है, लेकिन ये है कि इसमें जो वर्कअप, जो होमवर्क जो हमने किया वो इसमें पहले ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है पंजाब की, जो उससे पहले अप्रूवल लिए बगैर आप कोई ट्राई ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो हम तकरीबन काफी अच्छे से जो है उनसे हमारी ये सारी सेटिंग चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब ये इसकी रजिस्ट्रेशन मिल गई और हमें उन्होंने अलाउड किया कि अब आप कर लें, तो फिर हमारे पास यहाँ डेफिनेटली मेन प्रॉब्लम डोनर्स की आ गई।
तो यहाँ पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली डोनर्स अवेलेबल नहीं है और लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि उनकी डेथ के बाद या उनकी कोई जो है वो अनफॉर्चुनेटली ट्रॉमा या किसी चीज के बाद अगर आई में कोई प्रॉब्लम या अगर उनकी डेथ होती है तो उनको आप ले लें और किसी जो है डिजर्विंग पेशेंट पे जो है वो आप लगा लें। तो हमने जो है फिर वो आईज जो है वो हमने अपना एसोसिएशन है अमेरिका में, वहाँ पे वो डोनर्स हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, दे डोनेटेड 2 आईज और वो फिर हमने यहाँ पे 2 पेशेंट्स पे जो है वो ट्रांसप्लांट किए। ठीक है, तो सर वो इंपोर्ट हुई हैं आईज जो अभी आपने ट्रांसप्लांट किए? जी बिल्कुल अमेरिका से वो आई थी और वहाँ से हमने जो है वो उनको अरेंज किया और उसके बाद फिर हमने यहाँ से लिस्ट पे किया होता जो टॉप प्रायोरिटी के पेशेंट से पहले हमने किया, उसके बाद हम आस्ते आस्ते पेशेंट को डे बाई डे एंटर कर रहे हैं और उनको जैसे जैसे हमारे पास अब आईज आती जाएंगे हम ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। सर ये इंपोर्ट होती जाएंगी आईज? हाँ अब बोर्ड है, लेकिन ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अवेयरनेस नहीं, सिर्फ ईदी साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सिर्फ उन्होंने ही अपनी आईज अपने जो है वो डोनेट की थी, बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हम अब इस पे भी लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कंपेन करने की कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस दिलाई जाए कि अगर आप उनके मरने के बाद भी कोई इस दुनिया जो मुझसे एक बंदा इस दुनिया को देखना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ताकत की बात कोई नहीं होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो 2 अफराद है जिनका ट्रांसप्लांट किया गया है, इन दोनों की एज क्या है? जी एक की एज जो है 20 इयर्स है और दूसरे की जो है वो 40 इयर्स है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या ये दोनों की आंखें बाय बर्थ ये देख नहीं पाते थे या किसी हादसे में इन दोनों की आंखें ज़ाय हुई हैं? हाँ, एक जो पेशेंट है जो शाहजेब पेशेंट है जो 20 इयर्स के हैं, उनका तो ये एक जो है लेबर क्लास से है, ये अपने फैक्ट्री में कहीं काम कर रहा था, वहां से इसकी आई भी जो है वो कोई चीज लगी और उसके बाद ट्रॉमा हुआ, उसके बाद जो है इसका विजुअल लॉस हुआ। और जो दूसरे पेशेंट है उनका बाय बर्थ जो है विजुअल इक्विटी जो है नजर जो पिछले लास्ट 35 जो है 40 इयर्स से जो है उनकी डिक्रीज विजन थी, नजर कमजोर थी और उनका अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो देखने के काबिल हो गए हैं माशाल्लाह। दैट इज सो ग्रेट। तो सर इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स के हवाले से बताइएगा अगर हैं तो, और एहतियाती तदबीर के हवाले से बताइएगा जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनका ये ऑपरेशन हुआ, कि उनको कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं या दे आर गुड टू गो द वे दे आर? नहीं, एज सच प्रिकॉशंस वो तो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन ही होती हैं और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एक्चुअली ट्रांसप्लांट भी एक इसकी भी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये हर एक का हो नहीं सकता, इसके लिए प्री ऑपरेटिव सारी असेसमेंट करनी पड़ती है। वो करने के बाद फिर हम देन फाइनली वो डिसाइड के इस पेशेंट का जो है हम वो वी कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को साथ साथ गाइड करते रहते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर साहब आपके साथ जिनका ट्रांसप्लांट किया गया वो भी मौजूद है? जी बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब इनका नाम बताइएगा। इनका नाम शाहजेब है। ठीक है, ये इनकी एज 20 इयर्स है? जी इनकी एज 20 इयर्स है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाहजेब बताइएगा, ट्रांसप्लांट के बाद जैसे आपने सबको देखा, कैसा फील हो रहा है आपको? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो पहले नहीं था देख पा रहा, बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कभी सोचा था इस तरह से ट्रांसप्लांट होगा और आपकी आंखें वापस मिल जाएगी और आप अल्लाह की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे लगा शायद एक आंख से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मुझे दोबारा देखने की उम्मीद पैदा हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है सबसे मेजर रोल जो एक डेफिनेटली डॉक्टर्स का है, तो इट फर्स्ट आता है, उसके बाद डोनर्स का जिन्होंने आपको डोनेट किया है। आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में कोई बात कहना चाहेंगे? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है कि मुझे डोनेट की, अच्छा ताकि मैं अपनी जिंदगी में रोजमर्रा काम कर सकूँ और अरे माशाल्लाह। अच्छा शाहजेब मुझे बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर इरफान भी कह रहे थे कि ऐसा रिवाज नहीं है डोनेट करने का और अवेयरनेस भी नहीं है, लोग नहीं करते इस तरह से डोनेट, तो जो देखने वाले हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, उनको यही कहना चाहूंगा कि जितना मरने के बाद तो वैसे भी वो किसी का काम नहीं आनी, अगर आप किसी को डोनेट कर दें तो वो उसके हाथ में बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। डेफिनेटली हम भी इस पे काम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। सर जो डोनर है, डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या उन इस चीज से अवेयर होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि उनकी आंखें लेटर ऑन डोनेट किए जाएंगी? नहीं, जहाँ पे देखें लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर यूएसए वगैरह में आप जाएं तो वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है और वो उनको ऑलरेडी उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाए हुए होते हैं जिसमें उनकी एंट्री हुई होती है और उनके पॉकेट्स में होते हैं,
कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल या किसी भी रीजन की वजह से अगर एकदम से उनके सडन को डेथ होती है तो दे कैन टेक देयर ऑर्गन्स और उसको किसी डिजर्विंग पेशेंट को जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और इनकी पूरी आई ट्रांसप्लांट हुई है कि आई का कोई पार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आई पूरी ट्रांसप्लांट नहीं होती। आई में जो सिर्फ कॉर्निया जो है, आंख का जो अगला शीशा है, सिर्फ वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। और मेनली विजुअल लॉस भी उसी वजह से होता है। और वो सारे पेशेंट जिनमें रेटिना आंख का पर्दा जो है बिल्कुल ठीक होता है, अच्छा। ये उस कैटेगरी में आते हैं और ये उसमें ट्रांसप्लांट करके अपनी लाइफ को दोबारा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, जैसे एक बंदा डोनेट कर रहा है आई और एक सेकंड पर्सन को दे रहा है, तो क्या ब्लड टेस्ट और ये सारी चीजें मैच करना जरूरी होती है एक ऑर्गन आपका जाए? बेसिकली कॉर्निया जो है, जो आई में जो स्ट्रक्चर जो लेते हैं, वो बेसिकली दैट इज एवेस्कुलर, मींस उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए ऐसा कोई क्रॉस मैच और कोई ऐसा जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एंडोथेलियल सेल काउंट है वो हम करवा लेते हैं, अगर वो कंप्लीट है तो उसके बाद वो वी कैन वेरी सेफली ट्रांसप्लांट। ठीक होगा। सर चूंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो थोड़ा सा फी के स्ट्रक्चर के वाले से बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई इतना वो नहीं है एक्सपेंसिव, डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा। तो चूंकि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हुआ है, तो क्या ये अभी एक्सपेंसिव है कि कोई भी नॉर्मल बंदा भी इसे करा सकता है? नहीं, देखें यहाँ पे तो एक तो हमें मेन तो कॉर्नियल होता है, जो डोनर टिश्यू जो वहाँ से जो आता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन वो अपना एक फाउंडेशन है, अमेरिका में एसोसिएशन है, वो इनको जो है ना ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो भेजते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक्चुअली जो इसके साथ मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, और वो हर डिस्पोजेबल समटाइम्स होते हैं, उनको हर पेशेंट पे न्यू यूज करना होता है। तो उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फजलुर रहमान के, उन्होंने ही कोऑपरेटेड वेरी वेल, और वो उन्होंने कुछ डोनर्स भी अरेंज किए और अपने तरफ से भी जो है हॉस्पिटल की तरफ से भी हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेशेंट में जो है वो ट्रांसप्लांट किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है? Yes, और अभी आगे जितने भी पेशेंट्स पे होगा वो भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कुछ? Yes, we will try our best कि इसी तरह ही जो है हम जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो फैसिलिटी जो है वो गुजरांवाला में उनकी यहाँ के पेशेंट्स को देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा इस हवाले से कि जब एक आंख को निकाल लिया जाता है दूसरे पेशेंट को देने के लिए, उसको डोनेट करने के लिए, तो कितने अरसे तक वो जो आंख है वो काम कर सकती है और कितने अरसे के दौरान आपको उसका ऑपरेट करना है, उसको ट्रांसप्लांट करना है? एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स कि किस सोल्यूशन में उसको रखा है। समटाइम्स आप उसको जो वहाँ से अभी ये जो हमारे पास आई थी, ये उन्होंने कहा था कि विद इन 3 डेज जैसे ही जब वहाँ से पहुंचेंगे आपने सेम डे इसको ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि 3 डेज का मतलब ये यूएसए से वो चलेगी, 1-2 दिन वहाँ से आने में लगेंगे, फिर एयरपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस में टाइम लगेगा, तो हमने तो सेम डे उसको किया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डिफरेंट स्टोरेज मीडिया कि जिसमें आप उसको स्टोर करके प्रिजर्व कर लेते हैं, और यू कैन यूज अप टू 1 ईयर अगर आपने ऑर्गेनल बैंक में रखने हैं, यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वंस अगेन मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत मुबारकबाद। आपकी ये ह्यूज अचीवमेंट है जो कि डेफिनेटली एक हिस्ट्री बन गई है गुजरांवाला की तारीख में, कि गुजरांवाला में यू आर द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने आई ट्रांसप्लांट किया है। आपको और आपकी टीम को, आपके हॉस्पिटल को, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको, जिन्होंने डोनेट किया, जो भी इदारा आपके साथ मुंसलिक था, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ चढ़ के काम करते रहे तो इंशाल्लाह बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो देख नहीं सकते, अल्लाह के करम से वो देखना भी शुरू कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सर जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जाते हुए यही मैसेज देना चाहूंगा, एक थैंक यू वेरी मच फॉर द अवेयरनेस कैंपेन, और लोगों को भी अब ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो है वो हम भी यहाँ पे अब ये स्टार्ट करेंगे कॉर्नियल बैंक के लिए कि जो है वो लोग हमें हमारे पास आए, अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि शाहजेब की तरह के और मजहब जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी तरह के बहुत से लोग हैं जो कि हमारे पास एक लिस्ट है जो कि ब्लाइंड पेशेंट्स हैं, और सिर्फ वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो वो दुनिया को दोबारा देखना सकें। आगे लेके चलें फ्यूचर के लिए, ताकि हमें डोनेट ना कराने पड़े बाहर से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू, वी आर सो हैप्पी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत अच्छा लगा एक तो उनसे बात करके जिनको ट्रांसप्लांट किया गया, और डॉक्टर साहब से भी, क्योंकि जब पाकिस्तान की कामयाबी की बात आती है तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। और लेकिन देखें ना, अभी वही बात कि हमारे जो ट्रांसप्लांट के लिए हमारे जो ऑर्गन्स आए हैं वो इंपोर्ट कराए गए बाहर से, तो हमें अब सिटी है ना, इसलिए भी आप खुश हैं। हैप्पी मेरा आबाई शहर है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। और बस इतनी सी बात ही हम करेंगे कि जाहिर बात है, अच्छा हम बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं